हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा भी बन सकता है, पता नहीं। अभी फटाफट में बोलने की कोशिश करूंगा क्योंकि एक बहुत ही मेजर डेटा हम लोगों के सामने यहाँ पे आ रहा है। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। सुबह 10:30 बजे ये वीडियो मैंने अपलोड किया था। 40,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज के दिन के अपलोड्स की बात करो तो 3 वीडियोस बना चुका हूँ। तीनों वीडियो के लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन द केस कोई भी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग चाहो तो वहाँ पे उसको देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने यहाँ पे बात की है दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली है विदेश के जो इन्वेस्टर है, जिसको हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स के नाम से यहाँ पे जानते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग पता है फॉरेन इन्वेस्टर क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो फॉरेन इन्वेस्टर ही थे उनका जो अगर आप लोग डेटा देखोगे, मतलब जो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे कि अक्टूबर से बाजार में इतनी भयंकर तेज़ी आई कैसे, तो इन्हीं का पैसा हम लोग को बाजार पे लगते हुए देखने को मिला है। 14,000 करोड़, 65,000 करोड़, 48,000 करोड़, 42,000 करोड़। इतना ज़्यादा इन्फ्लो फॉरेन इन्वेस्टर से आया है। ऑब्वियसली उनकी जो एक्टिविटी रहेगी वो कहाँ पे बाइंग करते हैं, कहाँ पे पैसा निकाल रहे हैं, वो डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी हम लोगों के हिसाब से यहाँ पे बन जाता है। और दोस्तों, उसी से रिलेटेड एक बात यहाँ पे सामने आ रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर कौन से सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं एंड कौन से सेक्टर से पैसा निकाल रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे वो पैसा किधर भी लगाए या फिर किधर भी निकाले, इसका अर्थ ये नहीं कि वो सेक्टर खराब है या फिर वही पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा है, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ ये एक साइकिल रहती है। आज पैसा यहाँ पे निकाला जा रहा है तो कल घूम फिर कर वहीं पे पैसा लगाया जाएगा। आज यहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है तो घूम फिर के कल कभी ना कभी वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूर होगी। हम लोग को यहाँ पे देखना है कि विदेश के इन्वेस्टर, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं यूएस बॉन्ड यील्ड हम लोग को 1.7 तक जाते हुए देखने को मिली, तो बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी फॉरेन इन्वेस्टर से देखने को मिली थी। इससे हम लोग को एक अंदाज़ा आएगा कि वो कौन से सेक्टर से पैसा निकाल रहे हैं, कहाँ से वो एग्जिट ले रहे हैं एंड कहाँ पे वो पैसा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। बट अगेन कहना चाहूँगा, वो जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे हम लोगों ने ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है। जहाँ से वो निकल रहे हैं वहाँ से हम लोगों ने डर के मारे एग्जिट नहीं करना है, राइट, क्योंकि हर एक का अपना अपना रीज़न वहाँ पे ज़रूर होता है। जहाँ पे वो पैसा लगा रहे हैं ऐसे सेक्टर में कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं उसके बारे में भी बात ज़रूर करूँगा, राइट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, इससे पहले भी मैं कवर कर चुका था कि हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एफडीआई की लिमिट वो 49% थी, जो कि 74% तक बढ़ाई गई थी। एंड पार्लियामेंट में जो बिल था वो भी पास कर दिया गया है। ये कौन से सेक्टर की बात है तो दोस्तों आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं, ये बात है इंश्योरेंस सेक्टर की। बहुत पुरानी न्यूज़ है, मैं बार बार इसके ऊपर समवेयर अराउंड 4 से 6 वीडियोस बना चुका हूँ। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट बढ़ाने के कारण फॉरेन इन्वेस्टर ने इंश्योरेंस सेक्टर में भी अच्छा खासा माल यहाँ पे उठाया। ये डेटा के हिसाब से हम लोग को अभी न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी इंश्योरेंस सेक्टर मतलब अभी इंश्योरेंस में आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, राइट। बहुत सारे इंश्योरेंस यहाँ पे आ जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लाइफ इंश्योरेंस की तो आप सभी लोगों को पता है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ये पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। डेफ फ्री भी है, निफ्टी 50 में भी आ चुका है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ये भी अच्छा है, डेफ फ्री है, निफ्टी 50 का ही पार्ट है। लाइफ इंश्योरेंस में मुझे 2 कंपनियां बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हो तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी जा सकते हो। बट अगर इन तीनों में से 2 को सिलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली निफ्टी 50 वाले ही मैं सिलेक्ट करूंगा, जो कि है एचडीएफसी एंड सेकेंड है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। देन अगर हम लोग बात करें जनरल इंश्योरेंस की तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ये एक अंडररेटेड स्टॉक मुझे लगता है। अंडररेटेड मतलब कम चर्चा होती है, इसकी न्यूज़ चैनल पे भी ज़्यादा बात नहीं होती है। 2017 से शुरुआत हुई थी इस कंपनी की, लिस्टेड अगर हम लोग एनएससी की बात करें, एंड 100% से ज़्यादा रिटर्न ये दे चुकी है, मतलब 3 से 4 साल में पैसा डबल कर चुकी है। नॉट बैड, बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर हम लोग बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की तो बजाज फिनसर्व ये भी इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ दिग्गज है, डेफ फ्री है। हाँ, महंगा ज़रूर है, 9-10 हज़ार का स्टॉक है, बट इतना ही कहना चाहूँगा कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट बढ़ाने के कारण फॉरेन इन्वेस्टर ने इंश्योरेंस सेक्टर में जम के बाइंग यहाँ पे की है। डेटा के हिसाब से इंश्योरेंस सेक्टर ये फॉरेन इन्वेस्टर के लिए फिलहाल हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे उन्होंने बाइंग की है। एंड उसमें से कौन से अच्छे स्टॉक है वो फिलहाल मैंने आपको बताया है। हालांकि ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं स्टिल डेटा के हिसाब से आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ। देन बात करें नेक्स्ट कौन से सेक्टर ऐसा है जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा लगाया। हम लोग ज़रूर आएंगे कि कहाँ से पैसा उन्होंने निकाला है, कहाँ से वो एग्जिट हुए करके। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले
रियलिटी सेक्टर, यस, प्रॉपर्टी, रियलिटी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा डाला है। अभी रियलिटी सेक्टर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोड में चल रहा है, बट स्टिल सरकार यहाँ पे उसी सेक्टर को पुश करने के लिए मदद कर रही है, अलग अलग इंसेंटिव दे रही है। हर एक राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, हर एक अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोशिश कर रही है। रियलिटी सेक्टर की बात करें तो पर्सनली मुझे वो पसंद नहीं है, बट वर्स्ट में बेस्ट अगर आपको चाहिए तो येस, मैं हमेशा 2 स्टॉक्स का जिक्र हमेशा करता हूँ, एंड उसमें नंबर 1 अगर कोई आता है जिसने, अगर मैं बात करूँ 2010 से, मतलब 10 साल में रियलिटी सेक्टर में भी 500% के रिटर्न दिए हैं। सो दोस्तों, वो एक ही स्टॉक है जो कि डेट फ्री स्टॉक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़। यस, रियलिटी सेक्टर में डेट फ्री रह के काम करना, मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात कर रहा हूँ, बहुत ही मतलब ज़बरदस्त डेटा है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हम कह सकते हैं बहुत ही शानदार कंपनी है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, जब ये 700 रुपये के आसपास था, पुराना वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो गोदरेज प्रॉपर्टी अगर आप लोग रियलिटी सेक्टर में ही जाना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि पहला चॉइस आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अलावा और कोई होना चाहिए, मेरे हिसाब से, स्टडी के हिसाब से। देन अगर आप लोग थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो ओबेरॉय रियल्टी के साथ भी जा सकते हो। बात करें बाकी रियलिटी सेक्टर वाले स्टॉक की तो मुझे वो कोई भी स्टॉक ऐसा खास नहीं नज़र आता है। आप चाहो तो अपने हिसाब से स्टडी करके जा सकते हो, बट इन 2 स्टॉक्स में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी जान आप लोग कह सकते हो यहाँ पे देखने को मिलती है। सो फॉरेन इन्वेस्टर ज़रूर रियलिटी सेक्टर को चूज़ कर रहे हैं, बट इसमें अगर मैं बात करूँ तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, एंड इन 2 स्टॉक्स के अलावा मुझे बाकी कोई भी स्टॉक यहाँ पे इतना खास नज़र नहीं आ रहा है। देन दोस्तों, जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर एग्जिट कहाँ हो रहे हैं, यस, कहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोगों को यहाँ पे देखना है। जैसे मैंने कहा कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो प्रॉफिट बुकिंग करके वो यहाँ पे एग्जिट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सो दोस्तों यहाँ पे जो एग्जिट हम लोग को देखने को मिल रहा है फॉरेन इन्वेस्टर का, सो दोस्तों वो हो रहा है यहाँ पे मेटल सेक्टर में। यस दोस्तों, मेटल सेक्टर में यहाँ पे विदेशी इन्वेस्टर हम लोग को प्रॉफिट बुक करते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मेटल सेक्टर ऑलरेडी गजब का चल चुका है। आप निफ्टी मेटल यहाँ पे देख सकते हो। पूरे मेटल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, हालांकि मैं मेटल सेक्टर में खुद निवेश नहीं करता है, बट एक साल की बात करूँ 365 डेज में 174% के रिटर्न्स मेटल सेक्टर यहाँ पे दे चुका है। आप देख सकते हैं इनके जो सेक्टर के शेयर्स है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, 770% के रिटर्न, 302% के रिटर्न, 93, 139, 125, लगभग 400, 273, 100, 250, 250, 230, 86, मतलब इतना बात समझ में आ रहा है कि मेटल सेक्टर एक साल में 2 से 4 गुना पैसा कर चुका है। एंड जैसे मैंने कहा कि मेटल सेक्टर कुछ सालों पहले बहुत ख़राब कर रहा था, बट अगेन जो मैं बोलता हूँ ना कि साइकिल पहले ख़राब कर रहा था, अभी जाके अच्छा कर लिया है, राइट। एंड अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के बाद वहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को अभी मिल रही है। कहाँ से? फॉरेन इन्वेस्टर से। एज़ पर द डेटा ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी प्रॉफिट बुकिंग मतलब वो जीरो नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत पैसा वो वहाँ पे डाइवर्ट कर लेते हैं। सो मेटल सेक्टर ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, ये बातें हम लोग को पता थी, एंड इसके चलते वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कौन से सेक्टर ने अच्छा रिटर्न यहाँ पे दिया एंड कहाँ से वो एग्जिट हो रहे हैं, सो दोस्तों फार्मा सेक्टर। अभी फार्मा सेक्टर की भी बात करें तो क्या निफ्टी फार्मा में अगर हम लोग देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा रहा है तो क्या खराब है, तो आप खुद देख सकते हो निफ्टी फार्मा भी एक साल में लगभग 55% के रिटर्न दे चुका है। एंड इंडिविजुअल स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, निफ्टी फार्मा में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसने यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दिए, सारे के सारे 50, 72, 100, 45, 53, 30, 30 अप्रॉक्सीमेटली 72, मतलब फार्मा सेक्टर ने भी गजब के रिटर्न दिए। एंड शायद से फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे फार्मा सेक्टर में थोड़ी भी प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। इसका अर्थ अगर आप चाहो तो डी कोड करके ऐसा लगा सकते हो कि फार्मा का पहला चार्म ज़बरदस्त था, अभी कोविड के चलते वैक्सीनेशन भी बढ़ रही है, राइट, इसके चलते थोड़ा सा वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। सो फार्मा से भी फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं। क्या इसका अर्थ ये है कि फार्मा सेक्टर खत्म हो गया, मेटल सेक्टर खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। सो इसीलिए कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं होती, वो अपने हिसाब से ये साइकिल चलती रहती है। आज यहाँ से निकल रहे, कल यहाँ से जाके बाय करेंगे, कल यहाँ पे बाय कर रहे, कल यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पे जाके बाय करेंगे, ये साइकिल चलती रहती है। देन अगर हम लोग बात करें और एक सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा गजब का पॉपुलर है, आईटी सेक्टर। यस दोस्तों, आईटी सेक्टर की भी बात करें तो विदेश के इन्वेस्टर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। क्या आईटी सेक्टर भी खराब हो गया? इनफैक्ट आईटी सेक्टर और भी फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, ये पर्सनली मेरी स्टडी कहती है। एंड इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर अपने हिसाब से यहाँ पे एग्जिट ले रहे हैं, बट आईटी सेक्टर ने भी बहुत ही शानदार रिटर्न इस साल में कमा के दिया। एंड इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले नेक्स्ट सालों तक आईटी सेक्टर गजब के रिटर्न यहाँ पे कमा के दे सकता है। सो आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं किसी परसेंट के ऊपर जाना ही नहीं पसंद करूँगा, क्योंकि ये डेटा अगर मैं जूम आउट कर लूँ, ये हरा निशानी बोल देता है सब कुछ। इसका अर्थ क्या है
इसका अर्थ ये है कि सारे के सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे दे रहे हैं। उसी के साथ साथ आप उसके बगल में वो चार्ट देख रहे हो छोटा सा, ये जो 1 साल का चार्ट है कैसा नज़र आ रहा है, ऐसे 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 लेफ्ट टू राइट, मतलब ये सारे के सारे रिटर्न्स दे रहे हैं। दोस्तों सारा का सारा आईटी स्टॉक मतलब सेक्टर ही गजब का है। मतलब रिटर्न, मतलब आप देखना चाहते हो तो आप लोग खुद यहाँ पे इंडिविजुअली देख सकते हैं। 167, 88, 133, 200, 67, 125, 294, 128% की रिटर्न। सो इतना पैसा वो दे चुके हैं। सो वहाँ पे अगर उनको कई अपॉर्चुनिटी मिलती है बॉन्ड में जाने की, तो यहाँ पे वो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। तो ये डेटा फिलहाल सामने यहाँ पे आ रहा है। सो अगेन कहना चाहूँगा, क्या यहाँ से मैं आईटी स्टॉक अपने बेचना शुरू करूँगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अच्छे स्टॉक में मैं बने ही रहना पसंद यहाँ पे करने वाला हूँ। उनके डेटा के हिसाब से वो यहाँ पे वो फैसला ले रहे हैं। सो दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो 2 सेक्टर में वो यहाँ पे एडिशन करे, बाइंग करे। एक है रियल्टी सेक्टर एंड उसी के साथ साथ जो पहला हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया इंश्योरेंस सेक्टर, वहाँ पे वो बाइंग कर रहे। 3 सेक्टर पे फिलहाल समझ में आ रहा है वो एग्जिट ले रहे, एक फार्मा, मेटल एंड आईटी। यहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो खत्म हो गए करके। याद रखो दोस्तों, ये चीज़ें साइकिल के फॉर्म में चलती रहती है। बट हम लोग कह सकते हैं कि ये फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा हमारे सामने जो आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। सो आई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।